मामलात में मुदाखलत डाली या कुछ वाशरूम की कुछ शिकायत आई या कुछ ऐसी बात नहीं आई। ये हमारा प्रूफ है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने सियासी लोगों की बात को रद्द किया, मुझे इस बात को पता है, लेकिन हमने मैनेजमेंट की बात को रद्द नहीं किया। हमने कहा कि हमने आपके साथ चलना है, आपके साथ रहना है, आपकी खिदमत करनी है, आपके ताबेदारी करनी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए काबिल एहतराम है, पार्टी के लोग उनके साथ हमारे लिंक है, ताल्लुक है, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जहाँ असूल की बात आती है, जहाँ तौर तरीकों की बात आती है, तो उससे हटकर हम नहीं चल सकते। इसलिए हमने अपनी डिप्टी डीजी साहब की पहचान सबकी बात मानी। पहले दिन हम धरना वाइंड अप नहीं कर सके, हमारी कुछ मजबूरियाँ थी, उसमें हम माजरत चाहते हैं आपसे कि चीफ एचआर साहब तशरीफ लाए, लेकिन एकदम धरने को वाइंड अप करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। तो थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। हमने जब आए तो चीफ एचआर साहब के आने ही की वजह से हमने उस सोच को बदला और उस पर मेहनत की और काम किया और अपने मकासद भी हासिल किए। जहाँ तक हम जाना चाहते थे वहाँ हमारे जब मकासद हासिल हुए और फिर मैनेजमेंट ने हमें यकीन दिलाया कि हम आपके रास्ते खुले छोड़ेंगे और इस इशू को हम बिल्कुल जो है ना रेगुलेटर कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस मसले को हल करने में आपकी हेल्प करेंगे, तो हमें डिप्टी डीजी साहब पर बहुत एतमाद है। मुझे नहीं साहब, ये मैं कोई बात आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैं नहीं, 4000 डेली वेजेस मुलाजमीन प्लस जो रेगुलर मुलाजमीन है वो भी हमें कहते हैं कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको इतनी अच्छी मैनेजमेंट मिली, इतने अच्छे डिप्टी डीजी मिले। और ये मेरे ख्याल में कि फोर्स के लोगों में एक मिसाल है कि जिन्होंने आपके घरों को रोशन कर दिया और आपकी बात सुनी और सिर्फ डेली वेजेस का नहीं बल्कि परमानेंट के लोगों के भी मसाइल हल करने में भरपूर दिलचस्पी का इज़हार करें और उसको आगे बढ़ाने में भी तो ये हमारी भी खुशकिस्मती है। तो जनाब, उस पर मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आपसे कि धरने वाले दिन कोई शरपसंदी नहीं हुई, कोई जानबूझकर घटन नहीं बन किए गए। हालांकि इस किस्म के प्रोग्राम में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जब कोई हड़ताल होती है या धरना होता है तो जाहिर है कि एग्जाम स्टॉप होता है, उसमें प्रॉब्लम आते हैं, वही जो नेगेटिव प्रॉब्लम आते हैं वही आए, जानबूझकर किसी ने नहीं किया गया। अगर इतने बड़े एयरपोर्ट पर ऊपर एक तो वॉशरूम बंद हो गए तो उसको इतना बड़ा इश्यू बनाकर लोगों को सजा नहीं देनी चाहिए। ये तो बेचारे तंग आए हुए थे, किसी तौर पर मसलूज हुए थे। जब घरों में जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ जब झगड़ा करते हैं, अपने वालिदैन के साथ जब झगड़ा करते हैं, नौबत घर उजड़ने की तक की आ जाती है। तो जब इंसान इतना घरों से परेशान होगा, इतना खुद होगा घरों से, अपने बच्चों के हाल देखकर बीमारियां, परेशानियां, कपड़े, ये चीजें बच्चों को पढ़ाना, तो जब उसके दिल से इतना प्रेशर होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो करेगा। और उसका तरीका यही था कि कितने लोग आज खुश हैं, कितने आज खुशहाल हैं, आंखों में आंसू हैं, जोड़ियां उठाकर दुआएं दी जा रही हैं आपको, आपके बाल बच्चों को, आपके फ्यूचर को। जो इतना बड़ा अजीम काम आपने कर दिया है कि सीए की तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। और सीए एक्शन कमेटी खासतौर पर डिप्टी डीजी साहब आपका नाम, चीफ एचआर साहब आपका नाम और डीजी साहब का नाम सुनहरे रूप में अपनी तारीख में लिखेगी और सीए की तारीख में लिखाएगा। और ये इत्तेहाद आगे जाके इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे काम करेगा और बहुत अच्छे काम करवाएगा और डिसिप्लिन के साथ करवाएगा और जो तरीकेकार होता है रूल और रेगुलेशन में रहकर करवाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारी मैनेजमेंट भी हम पर फख्र करेगी कि हाँ कुछ लोग थे वाकई कि सीए में जो रिलेशनशिप, मोहब्बत, प्यार, अखवत, जो चीज़ें, मसावात, जो ये हम तय करेंगे अपने मैनेजमेंट के दरमियान और अपने मेहनत कशों के दरमियान कि हमारा अदारा पाकिस्तान में एक मिसाली अदारा बने। लोग मिसाल दें कि यहाँ का काम कितना बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ये इतनी इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से, अपने इत्तेहाद से इस अदारे को इतना तरक्की याफ्ता बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे कि पूरा वर्ल्ड इसकी मिसाल देगा। इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर लेता है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 30 सालों का मामला, 30 सालों का इशू, कई लोग जनाब आपके इल्म में है कि 30-30 साल सर्विस, 32-32 साल सर्विस करके खाली हाथ अपने घरों को लौट गए और फिर उनके घरों का क्या हल हुआ। तो ये मसला हल नहीं हुआ। ये आपकी मोहब्बत, आपकी अनायत है कि इस इशू को आपने हल करने के करीब कर दिया।
اور हमें यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में इन लोगों के हाथों में जिंदगी के चिराग रोशन चिराग होंगे। वो लेटर नहीं, मैं तो कहता हूँ जिंदगी के रोशन चिराग होंगे। और ये आपकी बदौलत। सब काम तो अल्लाह ही की ज़ात करती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अपने बंदों को मुंतखब किया है। कुछ लोग जुल्म करके चले जाते हैं, जुल्म की दास्तानें बिखेर कर चले जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सब लोगों की दुआएं समेट के चले जाते हैं, पूरी दुनिया की दौलत समेट कर चले जाते हैं, और आप ऐसी दौलत लेकर जा रहे हैं जनाब कि आपको जिंदगी में और जिंदगी के बाद हमेशा याद रहेंगी और आपके काम आएंगी। इसके बाद मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ आपने इतना इंसाफ किया, जहाँ आपने इतनी अनायत की, जहाँ आपने इतनी शफकत फरमाई है, तो हम चाहते हैं, हम ज़्यादा नहीं मांगना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते कि एक काम में कोई रुकावट बन जाए, ऐसा भी हम नहीं चाहते। हम आप पर छोड़ते हैं, हमें आप पर यकीन है, हमें आप पर एतमाद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शख्स से, एक माँ ने, एक बाप ने अपना पेट काट कर अपने बेटे को मास्टर डिग्री दिलवाई है, या उसको ग्रेजुएट की सनद दिलवाई है, और उसके बाद 15-20 साल का तजुर्बा भी है, तो कम अज कम उसके साथ, उसके स्टेटस के साथ इंसाफ होना चाहिए, वरना वो सारे कमतरी का शिकार रहेगा, मेंटली तौर पर अपसेट भी रहेगा सारी उम्र। तो एक मास्टर डिग्री रखने वाला शख्स PG2 में या PG1 में उसको अपॉइंट किया जाए और जिंदगी भर वो आंसू बहाता रहे, खुशी के बाद फिर एक और से गम लग जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने जिन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और अपने काम में महारत भी रखते हैं, लिखना पढ़ना भी जानते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, जितने हमारे अहम शोबे हैं, एडमिन के शोबे हैं, हर जगह ये लोग मतलब है कि उसमें महारत रखते हैं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये मैनेजमेंट के हाथों में है और आप कर सकते हैं कि आप ज़्यादा नहीं, कम से कम PG5 तक इन लोगों को ले जाएंगे, और चंद लोग जाएंगे, ज़्यादा भी हमारे अदारे पर बोझ नहीं पड़ेगा या फाइनेंशियली इफेक्ट नहीं आएंगे, ज़्यादा लोग नहीं हैं। 41 मेरे पास मास्टर डिग्री रखने वाले लोग हैं और 375 के करीब ग्रेजुएट के करीब लोग हैं, तो कम से कम इनके साथ ज़रूर इंसाफ होना चाहिए, उनका तजुर्बा भी जो है। जी हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपके पास, बाकी आप बेहतर समझते हैं, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में कलम दिया है और इंसाफ दिया है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल इंसाफ कर जाएंगे और इंसाफ करेंगे। शिक्षा चाहता भी मौजूद है जो हमारी रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं मैनेजमेंट की, और इनसे भी ये 4000 खानदान, ये जो सब लोग बैठे हैं, ये 4000 लोगों के नुमाइंदे बैठे हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत मुख्तसर किया है कि ताकि आप आराम से और हमारी भी आपसे आराम से बात हो जाए। तो पूरे पाकिस्तान में ये अवेयरनेस दी गई है और आपसे बताया गया है कि इंशाअल्लाह ताला मैनेजमेंट ने हमें जो शफ़क़त और मोहब्बत का जो उन्होंने हाथ रखा है हमारे ऊपर, और उसको अब अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो 4000 खानदान में जो जहाँ पे 4000 चिराग रोशन हो रहे हैं, उनमें एक चिराग टिमटिमा रहा है जिसका नाम गुलाम रसूल है। वो बेचारा कभी बुझता है, कभी जलता है, तकरीबन 1 माह हो गया उसके आदम हुए, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं लेते। हमने कहा कि देखें कुछ मसाइल होते हैं, मैनेजमेंट के साथ सेटलमेंट होती है तो थोड़ा, लेकिन फिर वो बेचारा इतना परेशान है कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा आके बैठ जाता है। कभी हमारे पास होते तो हम खाना खिला देते हैं, लेकिन धूप और गर्मी में बेचारा इधर उधर घूमता रहता है। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो अगर इसकी भी ज्वाइनिंग हो जाए तो इसका भी चिराग जो रोशन हो जाए, इसके लिए दरख्वास्त करते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि सी एक्शन कमेटी की जानिब से वो तो अलहमदुलिल्लाह जब हम परमानेंट हो जाएंगे, ये भी शिकायत खत्म हो जाएगी कि सी एक्शन कमेटी नहीं होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका काम हमेशा जो है वो जिंदा रहेगा। तो हम कभी ऐसा कोई हरकत या ऐसा काम नहीं करेंगे जो मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो, या उनके काम में हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारा हक है कि फ्यूचर में जाकर हम कोई प्लान करें, लेकिन उसका अभी वक्त बहुत दूर है। जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो भी कानून के दायरे में रहेगा, फ्यूचर में